हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा टाइटल ही देखकर, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को मैं भी विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, ठीक ना, यानी प्रूफ दिखाने भी वाला हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला। ठीक, डिक्टो इसी प्रकार से दोस्तों छपेगा क्वेश्चन, ठीक ना। केवल थोड़ा सा डिजिट बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यही आएगा कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। दो यहाँ पर ऐसे इक्वेशन टाइप के दे रखेंगे और उससे पूछेगा कि आप लोगों को बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ठीक, देखिए मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, और 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यानी अधिकतम से अधिकतम नंबर आप लोगों को देकर जाएगा मित्रों, ठीक ना, अगर आप लोग इसको सीख लेते हो तो। ठीक, दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर प्यारे मित्रों पूछ रखा है, ठीक ना, रेखाओं x+1/7 ये दे रखा है और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और 21 सत्र का एग्जाम पेपर है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, ठीक ना प्यारे मित्रों। ये देखिए थोड़ा सा 2024 गणित का एग्जाम पेपर है, ठीक ना। देखिए इसमें पूछा गया, तो इस बार यहाँ पर 24 की जगह पर 25 है। ठीक, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, सदिश बीजगणित है, ठीक ना, उसी से वेक्टर वाले चैप्टर से पूछा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों मैं इसको सॉल्व कराकर दिखा देता हूँ, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर का है। ठीक, तो इसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को दोस्तों सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, देखिए दोस्तों आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई किया है, ठीक, तो आप लोग इसको देखकर ही जान गए होंगे कि किस रूप में दे रखा है, ठीक ना। एक तो होता है वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप। ठीक, तो दोस्तों किस रूप में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। ठीक, ठीक ना, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, ठीक ना। तो इसको देखिए यहाँ पर, इस देखिए अगर इसको मैं मान लेता हूँ, इसकी लंबाई क्या है, एल, मतलब एल है, ठीक ना, इसे मैं एल मान लेता हूँ, एल। तो एल बराबर क्या दे रखा है, ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ कार्टेशियन रूप का। ठीक, तो होता है एक्स माइनस का x1 डिवाइडेड बाई a1 होता है। ठीक, बराबर है किसके होता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1। ये बराबर किसके होता है प्यारे मित्रों, z माइनस का z1 और डिवाइडेड बाई किसके होता है प्यारे मित्रों, c1 के बराबर होता है। ठीक, ये पहले वाले इक्वेशन का दे रखा है। ठीक, और दूसरे वाले इक्वेशन का मान लेता हूँ इसको मैं L2 है, ठीक ना प्यारे मित्रों। इसका मतलब है ये दिया है x माइनस का x2 डिवाइडेड बाई a2 बराबर ये होता है y माइनस का y2 डिवाइडेड बाई दोस्तों होता है ये b2। ठीक, यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2 होता है, ठीक ना। उसके बाद z माइनस का z2 प्यारे मित्रों बटे में क्या होता है, c2 होता है। ठीक, क्लियर? चलो भाई इतना क्लियर हो गया, तो आपको देखिए ये दो फार्मूले होते हैं, ठीक ना। चलो ठीक, और दोस्तों यहाँ पर बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का एक मेजर फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन उसके पहले मित्रों एक बार मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे देखो ये पहले वाले का यानी इसे मान लो अगर L1 मान लेते हो, ठीक ना, मान लो ये L1 है, ये पहले वाले इक्वेशन का कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये L2 है यानी दूसरी लंबाई है, ये इस प्रकार से दे रखा है। ठीक, तो पहले तो तुलना कर लो, देखिए यहाँ से इस ये पहले वाले का है, ठीक, तो A1 बराबर निकालोगे तो 7 आएगा तुलना करने पर, यहाँ पर B1 की जगह पर -6, C1 की जगह पर 1। ठीक, तो इस प्रकार से तुलना करके थोड़ा वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, ठीक ना, क्योंकि अभी काम में आने मतलब आएगा। चलो, तो एक काम करो, सबसे पहले प्यारे मित्रों पर x1 y1 और z1 की भी वैल्यू निकालो। ठीक, तो देखिए x यहाँ पर भी है, x1 की जगह पर यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के अपोजिट माइनस। ठीक, तो x1 की वैल्यू प्यारे मित्रों क्या आएगी यहाँ पर -1, ठीक ना। ठीक, तो x1 की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पर y1 की वैल्यू सेम, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी -1, तो y की वैल्यू -1 आए। ठीक, सेम उसी प्रकार से प्यारे मित्रों z की भी वैल्यू कितना आएगी, -1 आएगी, ठीक ना। x1 y1 z1 की वैल्यू आपको पता लग गया। अब a1 b1 c1 की वैल्यू 7 -6 बनती है, भी लिख लो यहाँ पर। a1 बराबर क्या निकलेगा, 7। ठीक, तो यहाँ से तुलना कर रहा हूँ मैं, a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, तो यहाँ पर b1 बराबर -6 और दोस्तों c1 बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक, यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर x2 y2 z2 की वैल्यू निकालनी है, a2 b2 c2 भी निकालना है। ठीक, चलो निकाल लो यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर ये इसका आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी ये आपकी यूज में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको निकालवा रहा हूँ। ठीक, चलो यहाँ पर प्यारे मित्रों x2 निकाल लो, उसके बाद यहाँ पर y2, ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्यारे मित्रों z2, ठीक ना। चलो x2 निकालो, यहाँ पर देखिए x माइनस x2 है। ठीक, तो दूसरे समीकरण में आपको देखना है, क्योंकि ये L2 की वैल्यू है। ठीक, तो x -3 है, यहाँ पर x माइनस x2 है। ठीक, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर एक काम बन गया है, तो x2 की सीधा तुलना करो तो x2 बराबर यहाँ पर 3 है। ठीक,
अगर यहाँ पर प्लस होता, ठीक ना, यहाँ पर प्लस होता तो हमारा क्या होता, जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर -1 आ रहा था वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सूत्र में भी, तो सीधा वैल्यू निकल लो। x2 बराबर क्या आएगा 3, x2 बराबर 3, ठीक ना। y2 निकालो, y2 बराबर यहाँ पर भी माइनस है तो 5 आएगा, ठीक ना, केवल 5, ठीक। z2 निकालोगे तो यहाँ पर भी माइनस का 7 है तो केवल यहाँ पर 7 आएगा, ठीक। अब निकालो a2, ठीक ना, a2 b2 c2 का मान, तो यहाँ पर a2 b2, यहाँ पर क्या c2, ठीक ना। चलो निकाल लो। चलो a2 का मान निकालोगे, यहाँ से तुलना करो 1 आएगा तो यहाँ पर लिख दो 1, b2 निकालो तो -2 तो यहाँ पर लिख दो -2, c2 निकालोगे तो 1 तो यहाँ पर केवल 1, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने x1 y1, ठीक ना, यहाँ पर क्या है x1 y1 और यहाँ पर क्या है z1, ठीक। और x2 y2 z2 निकाल लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब चीज़ें आप लोगों ने आसानी से निकाल ली, ठीक ना। क्लियर, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चलो अब इसका दोस्तों मैं फार्मूला लिखा देता हूँ, ठीक ना। मतलब इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मैक्सिमम क्या होगी, ठीक ना, यानी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ठीक ना, ठीक। चलो इसका फार्मूला मैं लिखाता हूँ दोस्तों। देखो मान लेते हैं इसके बीच की दूरी क्या न्यूनतम a है, ठीक। a बराबर इसका फार्मूला होता है दोस्तों x2 माइनस का x1 होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है y2 माइनस का y1, यहाँ पर प्यारे मित्र होता है z2 माइनस का z1, इसके नीचे a1, यहाँ पर फिर a2, यहाँ पर b1, उसके बाद b2, ठीक, c1 c2, ठीक ना। इस प्रकार से होता है, इतना ही नहीं इसके भी बटे में होता है, ठीक। बहुत बड़ा फार्मूला होता है, ठीक ना। यहाँ पर होता है अंडर रूट के अंदर में, इससे जितना भी होता है अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक। होता क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस होता है c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस क्या होता है प्यारे मित्रों यहाँ पर a1 b2, ठीक, माइनस का a2 b1, ठीक ना, a2 b1 का होल स्क्वायर। सब चीज़ें क्या होता है दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक ना। सब चीज़ें क्या होती हैं अंडर रूट के अंदर होती हैं, ठीक। तो ये फार्मूला दोस्तों होता है, इसी फार्मूले में हमको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक। जब पुट करोगे तभी यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी निकलेगी, ठीक। न्यूनतम दूरी मान लिया हम लोगों ने दोस्तों a के बराबर है, ठीक ना। क्लियर, तो यहाँ पर चलो इतना क्लियर हो गया होगा। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। x2 x1 की वैल्यू निकली है, x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो a बराबर प्यारे मित्रों आ जाएगा यहाँ पर क्या, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 रखा, माइनस लगा। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए x1 की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, ठीक। y2 के देखो, y2 का 5 है, 5 रखो माइनस। y1 का देखो, y1 का -1, तो यहाँ पर फिर से -1, ठीक। अब z2 देख लो, यहाँ पर z2 क्या है, एक मिनट, z2 क्या है, z2 का मान है 7, ठीक ना। यहाँ पर देखो 7 है तो 7 रखो, मैंने यहाँ पर मैंने 7 रखा, माइनस लगाया। z1 का मान क्या है, ठीक ना, z1 चाहिए, z1 का मान -1, तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों माइनस का मान रख दिया, ठीक ना। क्लियर, अब a1 a2 रखना है, तो a1 का मान है 7, a2 का मान है 1, तो यहाँ पर 7 1 हुआ, ठीक। अब चलो b1 b2, तो b1 का मान -6, b2 का मान -2, तो -6 -2। अब c1 c2 निकालना, तो c1 का मान 1, c2 का मान 1, तो यहाँ पर c1 c2 हुआ, ठीक। चलो फिर से बटन लगा दो, ठीक। अब अंडर रूट वाला मामला यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। चलो करना है b1 c2 करना है, ठीक। तो b1 का मान क्या है, b1 का मान ये रहा, b1 का मान -1, और c2 का मान क्या है यहाँ पर, c2 का मान है 1, ठीक। तो b1 c2 करना है, ठीक। तो b1 का मान है -6 इंटू, और c2 का मान मैंने बताया क्या 1 है, ठीक। तो 1 कर दिया, ठीक। माइनस लगाओ, फिर उसके बाद b2 का मान, तो b2 का मान दोस्तों -2 दे रखा है, ये देखो -2 दिया है, ठीक ना, b2 का मान। तो ये माइनस माइनस मिलकर इसको +2 बना देगा, इंटू, और उसके बाद है b2 के बाद c1 है, ठीक ना। c1 का मान क्या दे रखा है 1 दे रखा था, यहाँ पर 1 हुआ, ठीक। इसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। चलो प्लस लगाओ, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है, ठीक ना, इससे आपको दिक्कत नहीं लेना। c1 a2 है, c1 का प्यारे मित्रों मान है 1, और a2 का मान क्या है 1, ठीक ना। 1 इंटू 1, यानी केवल एक बार 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक ना। फिर मैंने लगाता हूँ c2 a1, c2 का मान है 1, उसके बाद a1 का मान क्या है, ठीक ना, c2 a1 है, c2 का मान हुआ है, और a1 का मान भी क्या है 7 है, ठीक ना, ठीक। तो 1 इंटू 7 केवल 7 होगा, ठीक ना प्यारे मित्रों। स्क्वायर इसका भी है तो स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक ना, स्क्वायर है, प्लस लगाओ। उसके बाद a1 b2 है, तो a1 का मान देख लो 7 है, और b2 का मान क्या है, ठीक। b2 a1 का मान 7, और b2 का मान -2, 7 इंटू -2, 7 इंटू -2, फिर माइनस लगा लो फार्मूला के हिसाब से। फिर a2 b1 है, a2 का मान प्यारे मित्रों यहाँ पर दे रखा है आपको 1, और b1 का मान क्या है -6, तो 1 -6 मिलकर ये -6 इसको बना देगा +6 इंटू 1, ठीक, होल स्क्वायर। चलो अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा आसानी से इसका सोल्यूशन आपको, ठीक ना।
तो ये बराबर निकालो प्यारे मित्रों। देखो -1 मिलकर इसको प्लस का बना देगा तो 3 1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, 5 में से 1 ऐड हो जाएगा तो 6, ये भी सेम वही होगा 8 हो जाएगा। ठीक, और 7 - 6 1 1 - 2 1। ठीक, फिर बटे लगाओ प्यारे मित्रों यहाँ पर। फिर अंडर रूट के अंदर आपको सब चीज़ें लिखना ही है। -6 × 1, -6 का 1 में गुणा करो तो -6 और 2 जोड़ो तो -6 में 2 जोड़ोगे तो माइनस का 4 होगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर केवल क्या आएगा 16 आएगा। ठीक, तो 16 आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। ठीक, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस लगाना है। 1 में से 7 घटाओ -6 का स्क्वायर 36। ठीक, फिर प्लस लगाओ। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14, 14 में 6 जोड़ो। ठीक है, यानी -14 में 6 जोड़ना है। ठीक, तो 6 6 12 और 12 6 14 यानी 8 आएगा। ठीक ना, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, ये होगा 64 प्यारे मित्रों। ठीक ना, इतना हुआ। चलो इतना हो गया होगा। अब चलो दोस्तों इसको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल है। ठीक, जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पर सारणी का उसको मैट्रिक्स में आप लोग क्या करते हो, इसका प्रसार करते हो। ठीक ना, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का रो है। ठीक ना, R1 है। ठीक, तो R1 के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर प्रसार कर दो तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक ना, तो पहले +4 लो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, प्लस का 4 लिया। ठीक ना, प्लस का 4 लिया यहाँ पर, तो ये वाला आपको पंक्ति हटा देना होता है, ये वाला स्तंभ हटा देना, सॉरी ये स्तंभ ये पंक्ति हटा देना होता है। तो -6 का 1 में मल्टीप्लाई हो माइनस का 6, एक माइनस आता है अपने पास से, -2 का 1 में करो तो माइनस माइनस ये प्लस का 2 बना दे। फिर इसके बाद +4 हो गया ना, अब माइनस की बारी, तो माइनस का 6 यहाँ पर लिखो। ठीक, तो ये वाला 6 जिस कॉलम में और जिस रो में दोनों को हटा दो, इस वाले कॉलम में इस वाले रो में दोनों को हटाओ। 7 1 1 1, तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7 -1 का 1 में तो 1 आए। ठीक, अब चलो, अब -6 की बारी हो गई, अब प्लस का 8 लाओ, तो प्लस का 8 लाए मैंने। ठीक, अब इस वाले कॉलम को इस वाले रो को हटाओ। 7 का -2 में तो माइनस का 14, माइनस लगाओ, -6 का 1 में तो प्लस का 6। ठीक, प्लस का 6 बटे, अब इन सबको जोड़ो, 36 64 16। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ 36 + 64 + 16। ठीक, 6 4 10 6 16 6 हासिल 1 6 3 9 1 10 11 116। ठीक, तो आएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर में 116। ठीक ना, 116 आएगा प्यारे मित्रों। ठीक, अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। देखो -4 + 2 मिलकर के आएगा -4, -4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -16। ठीक, फिर देखो 7 का में से 1 घटाओ तो आएगा 6, 6 का -6 में तो -36, प्लस लगाना है आपको। -14 में 6 जोड़ना है। ठीक ना, तो -14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 14 में से 6 तो 8 आएगा, 8 का 8 में करोगे तो 64 आएगा। ठीक ना, 64 आया। ठीक, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर 14 में दोस्तों 6 जोड़ोगे। ठीक ना, यानी कि -14 + 6 तो माइनस का 8 आएगा, -8 का 8 माइनस का 64। ठीक ना, बटे में क्या है √ऑफ 116। ठीक, ये निकला। ठीक, चलो कर लो। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सब जुड़ जाएंगे। ठीक ना, ठीक, तो ये भी क्या आएगा दोस्तों, ऊपर में क्या आएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी माइनस है ना, तो ये भी आएगा माइनस का 116। ठीक, क्या आएगा -116 बटे अंडर रूट में 116। ठीक, ठीक ना, अब देखो दोस्तों माइनस का 116 है ना, तो -116 का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आपको एक काम करना है, देखो माइनस है ना, तो माइनस सबसे पहले बाहर कर लो। 116 को प्यारे मित्रों क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 116 गुणे अंडर रूट के अंदर क्या 116 लिख सकते हो। ठीक ना, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो। और बटे में क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर 116 तो दे ही रखा है। ठीक, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकलेगा लास्ट में, माइनस का अंडर रूट के अंदर 116। ठीक, तो ये आपका दोस्तों क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर। ठीक, यानी माइनस तो बाहर है तो माइनस बाहर रख दो। ठीक ना, अंडर रूट के अंदर तो है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में 116, ये आपका क्या होगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, तो बताना दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी। ठीक, बाकी अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, दोस्तों अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वाले क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में उनका डाउट है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक, और एक बात और है आप लोगों के लिए, मैंने दोस्तों इंस्टाग्राम पर चैनल बना दिया है, वहाँ पर टाइम मिले तो फॉलो कर लेना। ठीक ना, अपार एजुकेशन के नाम से वहाँ पर भी ऐड है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।